गांव हरतीरपुर। गांव के बाहर एक बड़ी आलू चिप्स की फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी। फैक्ट्री नई नई बनी थी। रात में भी मशीनों की घर घर की आवाज़ आती रहती थी। सभी लोग उस फैक्ट्री को भूतिया फैक्ट्री मानते थे। पर गाइस, ऐसा क्या हुआ था उस फैक्ट्री के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। एक रात चौकीदार रामू गेट पर बैठा था और वह बुदबुद आया। अरे यार, ये रात की ड्यूटी भी बड़ी अजीब है। हर आवाज भूत जैसी लगती है, जैसा शमशान घाट में बैठे हो और हर तरफ साए प्रेत घूम रहे हो। भैया, बड़ा डर लगता है देखकर और ये आवाज सुनकर। पता नहीं, माँ बाप ने बचपन में सिखाया था पढ़ लो पढ़ लो। हमारी ही गलती थी कि हमने नहीं पढ़ा, तभी ये रात की ड्यूटी करनी पड़ रही है। खैर, किस्मत में जो लिखा था वो करना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं। तभी उसका साथी शंभू आया और शंभू बोला, अरे रामू, तूने सुना है क्या? इस जगह पर पहले पुराना खंडर था और उससे भी पहले कब्रिस्तान था। यहाँ पर बहुत लोगों की आत्माएं हैं। तभी तो रात में आलू चिप्स की फैक्ट्री में से घर घर की आवाज़ आती है। तूने सुनी होगी ना भाई? मेरे को तो लगता है हमें यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर जान बचानी है तो। रामू डरते हुए बोला, कौन सा खंडर? कैसा कब्रिस्तान? मैंने नहीं सुना कभी यहाँ पर क्या था। अगर मैंने पहला सुना होता तो मैं तो यहाँ काम ही ना करता भाई। तूने अब बताया मुझे। शंभू धीरे से बोला, भाई अब और पहले की क्या बात है, हम यहीं से तो मिले हैं। पहले थोड़ी जानता था मैं तुझे। और वैसे भी लोग कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल रहती है, चुड़ैल, जो कि बहुत डरावनी है दिखने में। भाई मुझे नहीं लगता ये सही है। रामू हंसते हुए बोला। वह खुद तो डर रहा था, लेकिन वह बहकी बहकी बातें कर रहा था। अरे छोड़ यार, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। मेरे सामने चुड़ैल आई, मैं तो थप्पड़ मार कर भगा दूंगा उसे। हाँ, चुड़ैल वुड़ैल की बातें मेरे सामने मत किया कर, और मेरे साथ रहना है तो निडर रहकर किया कर। तभी फैक्ट्री के अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई दे। दोनों एकदम चुप हो गए। दोनों की बत्ती गुल हो गई। दोनों डर के मारे एक दूसरे से सिमट गए। रामू बोला, ये आवाज किसकी थी? तूने सुनी? ये आवाज तो लगता है गांव वाले जो चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे उसी की थी। कैसे कैसे कर कर वो रात बीती। अगले दिन फैक्ट्री में काम शुरू हुआ। फैक्ट्री के मालिक का नाम था महेंद्र। महेंद्र बहुत लालची किस्म का आदमी था। वह लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। उसने बोला, देखो, जल्दी काम करना है। आज 1000 पैकेट चिप्स बनने चाहिए कम से कम। 1000 पैकेट चिप्स नहीं बने तो तुम्हारा मेरा क्या फ़ायदा तुम्हारे को काम पे रखकर? तुम्हें सैलरी मुफ्त की थोड़ी देता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो अपना। इतना टाइम लगाते हो रोज रोज। टाइम पास करना होता है क्या तुमको सिर्फ? तभी मजदूर कालू, जो वहाँ का थोड़ा चतुर था, वह साहब से बोला, साहब, रात को यहाँ पर कोई घूम रहा था। आप हमारी बात बेशक ना मानो, हम मजाक नहीं कर रहे या फिर बहाना नहीं दे रहे आपको। यहाँ पर कोई साए या भूत या आत्मा का वास है साहब, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। महेंद्र उसे गुस्से में बोला, अच्छा, तुम लोग काम करो, भूत की कहानी मत बनाओ, और ऐसे बहाने देने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो करो, वरना मन लगाकर निकल जाओ अपने आप, ठीक है ना? कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अचानक मशीन में से अपने आप आवाज़ आने लगी और अपने आप चलने लगी। मजदूर डर गए। कालू चिल्लाया, साहब साहब, देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पर किसी आत्मा का आवास है। आपने माना नहीं, और आत्मा ने ये बात सुनकर गुस्सा हो गई और तुम्हें सीधा दिखा दिया। मशीन अपने आप कैसे चल रही है वरना ये? तभी चिप्स के ढेर से पीछे से एक लंबे वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी। फिर वो धीरे से बोली, मुझे आलू चिप्स बहुत पसंद है। मेरे को आलू चिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद है।
सब लोग डर कर भाग गए। सब लोग इतने डर चुके थे कि उन्होंने कह दिया कि फैक्ट्री में हम काम करना बंद कर रहे हैं। उस रात फिर रामू और शंभू ड्यूटी पर थे। वो दोनों एक दूसरे से बड़बड़ाते रहते थे और रामू बोला, भाई आज तो अंदर नहीं जाऊंगा। आज सुबह पता क्या हुआ है, एक कालू नाम के मजदूर को चुड़ैल दिखी है, चुड़ैल। शंभू बोला, हाँ मैंने भी सुना, कालू नाम के मजदूर को चुड़ैल दिखी है और साहब ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए चुड़ैल गुस्सा हो गई और मशीन चालू पड़ गई थी। पर उसने, शंभू ने बोला, डर मत, मैं हूं ना, चल देखते हैं क्या हुआ। दोनों टॉर्च लेकर फैक्ट्री के अंदर गए। फैक्ट्री में अंधेरा गुप्त था। अचानक चिप्स की खुशबू हवा में फैल गई। रामू बोला, किसी ने अभी चिप्स बनाए हैं क्या? इतनी चिप्स की खुशबू आ रही है। अभी तो फैक्ट्री में कोई नहीं है, इतनी चिप्स की खुशबू तो आनी ही नहीं चाहिए यहाँ से। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है ये। तभी आवाज आई, हाँ मैंने बनाई है चिप्स, खाओगी? नरम नरम ताजे ताजे हैं। दोनों ने टॉर्च घुमाई और देखा एक डरावनी चुड़ैल मशीन के पास बैठकर चिप्स खा रही थी। वह बोली, इतने साल बाद मुझे मेरा पसंदीदा खाना मिला है, आज सारा खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम वही गांव के लोग जिस चुड़ैल के बारे में बात करती हो वही तो नहीं है तुम? कृपया करके हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे राज किसी को नहीं बताएंगे। तुम जितना चाहे यहाँ पर उतना चिप्स खा लो, पर हम दोनों को यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो। बहुत साल पहले यहाँ मेरा घर था। तभी शंभू उस चुड़ैल से बोला, फिर क्या हुआ तुम्हारे घर को? क्या हुआ? गांव वालों ने मेरा घर चुड़ैल समझकर तोड़ दिया और मेरे घर पर बुलडोजर चलवा दी। रामू डरते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो तुम्हारा इस फैक्ट्री से लेना देना क्या है? क्योंकि अब यहाँ मेरे लिए आलू चिप्स बनते हैं और वो मुझे बहुत पसंद हैं। अगले दिन फैक्ट्री में बड़ी परेशानी हुई। सारे चिप्स के पैकेट फटे हुए थे। मालिक महेंद्र चिल्लाया, ये किसने किया? कौन है जिसने यहाँ के सारे चिप्स खाए? यहाँ चिप्स बनाने आते हो या खाने आते हो? ये कोई मतलब है? अगर खाना ही है तो खरीद के खाओ ना, यहाँ फैक्ट्री में बन रहे चिप्स को क्यों खा रहे हो? पता नहीं क्या कर दिया, किसने किया ये काम। तभी कालू बोला, साहब ये रात में चुड़ैल आई थी, ये उसी ने ही किया है। महेंद्र बोला, बस अब तू अपनी कहानी मत शुरू कर, आज मैं खुद रुकूंगा इसमें और पता करूंगा। रामू धीरे से बोला, साहब मत रुकिए यहाँ, वो सच में चुड़ैल है, वह बहुत डरावनी है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगले दिन फैक्ट्री का मालिक अलग जगह पर छुप कर बैठ गया और फैक्ट्री में निगरानी रखने लगा। कहीं से आवाज आई, मुझे चिप्स चाहिए। मालिक बोला, कौन है यहाँ पर? अचानक से वही चुड़ैल सामने आई और वो बोली, मैं हूँ इस फैक्ट्री की असली मालकिन, अब तू नहीं है यहाँ का मालिक। महेंद्र बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पर फैक्ट्री में क्यों सबको तंग कर रही हो और रोज चिप्स खा जा रही हो? ऐसे थोड़ी होता है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? चुड़ैल बोली, मुझे हर रात चिप्स चाहिए, वरना जो हुआ गाइस वो देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।